हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथनास एंड दिस इज अवर पार्ट 12 ऑफ दिस सीरीज। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम इन 10 शब्दों को डिस्कस करेंगे: वोल्ट फेस, क्लाउड, कम्बरसम, एनक्रोच, हैवक, प्राइवेशन, रैंकल, टार्निश, स्ट्रे एंड वेंटेन। फर्स्ट वर्ड है वोल्ट फेस। इसका मतलब होता है अपनी विचारधारा में पूरी तरह से परिवर्तन कर लेना, पूरी तरह से उसे बदल लेना, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाना। 2 months आफ्टर क्लाइमेट टॉक्स यूएस मेक्स अ वोल्ट फेस। 2 महीने की क्लाइमेट टॉक के बाद यूएस ने क्या किया, अपनी पूरी विचारधारा वो बदल ली। पहले उसका स्टेटमेंट और मानना कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर लर्निंग दैट आई रॉन्गली एक्यूज्ड समवन आई डिड अ वोल्ट फेस एंड वाज नाउ फ्रेंड्स विद दिस पर्सन। पहले मैंने किसी को अपराधी समझ लिया था और लेकिन अब मैंने क्या किया, वोल्ट फेस हो गया हूँ। मतलब कि मेरी विचारधारा पूरी बदल गई है। अब वो मुझे लगता है कि वो अपराधी नहीं है, इनोसेंट है, तो अब मैं उसके साथ दोस्त बन गया हूँ। सारा वॉज येलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एट हर सिस्टर बट शी डिड अ वोल्ट फेस एंड इज नाउ काइंड एंड स्वीट टू हर सिस्टर। पहले वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, लेकिन अब उसने अपने आप को बदल लिया है, बिल्कुल अपोजिट हो गई है। अब वो कैसी हो गई है, काइंड एंड स्वीट हो गई है। वोल्ट फेस का मतलब पूरी तरह बदल लेना, ऑपोजिट हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है ताकत, पावर। चाइनाज ग्रोइंग क्लाउड एट द यूएन, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस में चाइना की जो पावर है वो क्या है, बढ़ रही है। कल हमने एक और वर्ड किया था, स्वे। स्वे का मतलब भी क्या होता है, बोलबाला होना, कहीं पे कंट्रोल होना, डोमिनियन होना। एग्जाम्पल देखते हैं। सेलिब्रिटीज ऑफन यूज देयर क्लाउड टू गेट व्हाट दे वांट। जो सेलिब्रिटीज हैं अक्सर क्या करते हैं, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं जो उनको चाहिए उसे पाने के लिए। The esteemed lawyer had a lot of clout in the courtroom. Esteemed का मतलब होता है सम्मानित व्यक्ति। तो जो सम्मानित वकील है वो क्या है, वो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है कोर्ट रूम के अंदर। ठीक है, क्लाउड का मतलब क्या हो जाएगा, पावर, ताकत। नेक्स्ट वर्ड है कम्बरसम। इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मान के चलो आपको किसी एग्जामिनेशन फॉर्म को भरना है, तो आप क्या करोगे, लेकिन उसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं, तो वो प्रोसेस क्या हो गई, कम्बरसम प्रोसेस हो गई है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। गेटिंग एन ई पास इज कम्बरसम प्रोसेस एप्लीकेंट्स। अब मतलब ई पास पाना क्या है, कम्बरसम प्रोसेस हो गई है। क्यों कि आपको इंटर स्टेट जाना है, इंट्रा स्टेट जाना है, इंटर डिस्ट्रिक्ट जाना है, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जाना है, तो ये काफ़ी सारी अलग अलग तरह के ऑप्शन है, अलग अलग तरह का ई पास है। तो वो एक कैसी प्रोसेस हो गई, कम्बरसम हो गई, कष्टकर हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई। द असाइनमेंट वॉज सो कम्बरसम दैट जिल हैड टू हायर 6 टेम्पररी वर्कर्स टू असिस्ट हर। जो असाइनमेंट था वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इतना कम्बरसम था कि उसने 6 लोगों को हायर किया उसे कंप्लीट करने के लिए। पीपल इन तमिलनाडु फाइंड वोटिंग कम्बरसम इलेक्शन कमिश्नर सर्वे। क्या है, जो तमिलनाडु के लोग हैं वो वोटिंग को क्या मानते हैं, जो नया तरीका आया वोटिंग का उसको क्या मानते हैं, कम्बरसम मानते हैं, कष्टकर मानते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनक्रोच। आपने अतिक्रमण वर्ड हिंदी में जरूर सुना होगा, आए दिन न्यूज में आता है। टेंशन ओवर एनक्रोचमेंट ऑफ टेम्पल लैंड। किसी की जमीन पर हड़प लेना, लीगली नहीं इलीगली उसको ले लेना, उस पर कब्जा कर लेना, वो क्या होता है, अतिक्रमण करना। ठीक है, टेंशन ओवर एनक्रोचमेंट ऑफ टेम्पल लैंड। क्या, जो किसके ऊपर टेंशन चल रही है, जो मंदिर की जो जमीन है उसको एनक्रोच कर लिया गया है, उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है, उसे हड़प लिया गया है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इंट्रूड या ट्रेसपास। एग्जाम्पल है, माई को वर्कर इज ऑलवेज लीनिंग ऑन माई डेस्क एंड ट्राइंग टू एनक्रोच अपॉन माई पर्सनल स्पेस। लाइक आप कभी स्कूल में भी अगर आपके पास में आपको 2 डेस्क मिले हैं और आपका फ्रेंड है वो आपके डेस्क पर ही सामान रखता है, तो उसने क्या कर लिया है, आपका स्पेस भी एनक्रोच कर लिया है, हड़प लिया है। 38 एकर्स ऑफ एनक्रोच फॉरेस्ट लैंड क्लियर्ड। 38 एकड़ की जो अतिक्रमित भूमि थी उसको वापस ले लिया गया है, उसको क्लियर कर दिया गया है। एनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। नेक्स्ट वर्ड है हैवक। इसका मतलब होता है प्रलय आ जाना, बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हो जाना, नुकसान हो जाना, डिस्ट्रक्शन हो जाना, डैमेज हो जाना। फ्लड लैंड स्लिप्स कॉज हैवक इन नॉर्थ ईस्ट। जो बाढ़ है, जो भूमि श्रृंखला ने उसने क्या किया है, प्रलय ला दी है, नाश कर दिया है, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। द प्रोटेस्टर्स क्रिएटेड हैवक व्हेन दे स्टार्टेड टू ब्रेक स्टोर विंडोज। जब उन्होंने, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्या किया, खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर दिया और खूब सारा क्या कर दिया, नुकसान कर दिया, हैवक। ठीक है, विनाश करना स्टार्ट कर दिया। 15 डेड इन कोलकाता साइक्लोन एम्फान ब्रेक्स हैवक।
सॉरी रीक हैवक, इसे रीक पढ़ते हैं, रीक। ठीक है, इसका मतलब होता है कहर बरसना। ठीक है, कहर। तो क्या हुआ, जो साइक्लोन अम्फान आया था उसने क्या किया, प्रलय मचा दी, कहर ला दिया। हैवक, हैवक का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन, डैमेज या बहुत ज्यादा नुकसान होना, प्रलय आना। नेक्स्ट वर्ड है प्राइवेशन। इसका मतलब होता है जब गरीबी के दिन कोई सुविधा नहीं होती, सुख का अभाव होता है। 11-year-old स्टीयर्स बेयर अ लाइफ ऑफ हंगर एंड प्राइवेशन। ठीक है, प्राइवेशन का मतलब क्या हो गया, उसके पास क्या थे, भूखे रहना पड़ रहा था उसको, उसके पास कोई साधन नहीं थे अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, पेन्योरी और इंडिजेंस। माई ग्रैंड पेरेंट्स डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशन एज अ टाइम ऑफ प्राइवेशन वेयर देयर वर नो लग्जरीज बट प्लेंटी ऑफ लव। जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, ग्रेट डिप्रेशन किसको बताते हैं, प्राइवेशन को, उन दिनों को बताते हैं जब कोई लग्जरीज नहीं हुआ करती थी, गरीबी के दिन थे, लेकिन सिर्फ क्या हुआ करता था, प्यार हुआ करता था आपस में, लेकिन कोई सुख नहीं होता था, कोई बहुत सारे आरामदायक साधन नहीं हुआ करते थे। प्राइवेशन का मतलब क्या हो जाएगा, असुविधाएं, सुख का अभाव होना। नेक्स्ट वर्ड है रैंकल। इसका मतलब होता है जलना या फिर भड़कना, गुस्सा हो जाना। इंडिया, यूएस, जापान मीट्स रैंकल्स चाइना। जो इंडिया, यूएस और जापान तीनों एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इसने किसको जला दिया, इसको किसने भड़का दिया, चाइना को भड़का दिया। चाइना इससे क्या हुआ, इस बात से जल रहा है। The fact the plane is leaving 2 hours late is certainly going to rankle the passengers। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन या फिर आपका प्लेन है वो कुछ लेट चल रहा है, तो आप क्या भड़क जाते हैं। ठीक है, तो इस बात ने क्या कर दिया, रैंकल कर दिया, लोगों को परेशान कर दिया, एंगर, गुस्सा हो गए वो लोग। रिवाइवल ऑफ प्रोजेक्ट टू बिल्ड रोड ऑन लेक बर्न्ड रैंकल्स एक्टिविस्ट। जो पुनरुत्थान है वापस से लेक का, इससे जो कार्य करता है उनको क्या कर दिया, भड़का दिया। ठीक है, उन लोगों को क्या कर दिया, गुस्सा कर दिया, उनको इस बात से क्या हो गई, जलन हो गई। ठीक है, रैंकल्स का मतलब क्या होगा, जलन या फिर भड़कना। नेक्स्ट वर्ड है टार्निश। इसके दो मतलब होते हैं, या तो जब किसी चीज को हम इतना यूज कर लेते हैं तो कि उसका कलर धुंधला पड़ जाता है, वो मैली हो जाती है वो, और एक दूसरा मतलब होता है किसी को बदनाम करना, किसी की इमेज खराब करना। ठीक है, सम करप्ट स्टाफ टार्निशिंग पुलिस डिपार्टमेंट इमेज। जो डिसऑनेस्ट स्टाफ मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पुलिस की इमेज को बदनाम कर रहे हैं, टार्निश कर रहे हैं, उस पर धब्बा लगा रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू टच सिल्वर टू मच यू विल मेक इट टार्निश कॉजिंग इट टू लूज इट्स लस्टर एंड बी लेस वैल्यूएबल। अगर आपको चांदी बार बार छुएंगे तो वो क्या हो जाएगी, मैली हो जाएगी। ठीक है, ये अपनी चमक खो देगी और थोड़ी इसकी कीमत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बीजेपी ट्राइंग टू टार्निश आवर इमेज कांग्रेस। अब कांग्रेस हमेशा ऐसे ही बोलती है कि बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है, हमें बदनाम करने की कोशिश करती है हमेशा। ठीक है, तो टार्निश के दोनों मतलब याद रखना, मैला कर देना किसी चीज को या फिर बदनाम करना। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रे। स्ट्रे का मतलब होता है आवारा पशु, रोड पर घूमने वाले जिनका कोई मालिक नहीं होता। ब्लू क्रॉस वॉलेंटियर्स एंश्योर स्ट्रेज आर फेड। ठीक है, जो ब्लू क्रॉस के वॉलेंटियर्स है वो लोगों ने क्या निश्चय किया कि जो आवारा घूमने वाले पशु हैं वो भूखे ना रहे, उनको खाना जरूर पहुंचे। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, वेफ या फिर गेट लॉस्ट, मतलब कि वो खो गए हैं, कहीं चले गए हैं। अवर न्यू किटन यूज टू स्ट्रे अब अराउंड द स्ट्रीट्स लुकिंग फॉर फूड वाटर एंड शेल्टर। जो हमारी न्यू बिल्ली है, जो नया बिल्ली का बच्चा है, किटन है, वो घूम रहा है कैसे, स्ट्रे की तरह, गुमराह होके और ऐसे भटक रहा है, किसकी तलाश में, फूड वाटर और शेल्टर की तलाश में। वॉच एनिमल लवर्स फीड हंग्री स्ट्रेज। जो लोग पशुओं से बहुत प्यार करते हैं वो क्या करते हैं, जो जानवर होते हैं आवारा पशु, उनको क्या कराते हैं, भोजन कराते हैं, खाना खिलाते हैं उन्हें। ठीक है, स्ट्रे का मतलब भटके हुए जो आवारा पशु होते हैं वो। नेक्स्ट वर्ड है वॉन्टेन। इसका मतलब क्या होता है, प्रचंड या फिर जो उद्यमी लोग होते हैं वो। आपने देखा होगा प्रोटेस्ट में लोग गाड़ियों में आग लगा देते हैं, शीशे फोड़ देते हैं, या फिर और कई तरीके की नुकसान पहुंचा देते हैं लोगों के गाड़ी को, दुकान को। ठीक है, ये सब कैसे एक्ट है, वॉन्टेन, ऐसे लोग। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, मैलिशियस, मेल वॉलेंट, मतलब कि डिलिबरेटली कुछ भी काम ऐसा करना, नुकसान पहुंचाना। टेररिस्ट कमिट वॉन्टेन एक्ट्स ऑन अ हेल्पलेस पॉपुलेस टू मेक देयर पॉइंट। जो कौन है, आतंकवादी हैं, वो क्या करते हैं, वॉन्टेन एक्ट्स करते हैं, ऐसे काम करते हैं किस पर, जो हेल्पलेस पॉपुलेशन है उसके साथ, अपने खुद को साबित करने के लिए, अपना मीन निकालने के लिए। द जज सेंटेंस अ टीनेज बॉय टू 200 आवर्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस फॉर हिज वॉन्टेन एक्ट ऑफ वैंडलिज्म। अब जो बच्चा था उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की, तो उसके ये एक्ट कैसे थे, वॉन्टेन थे। ठीक है,
तो उसको क्या मिला है, 200 घंटे उसको क्या करनी है, सेवा करनी है। ठीक है, वांटेन का मतलब क्या हो जाएगा, तोड़ फोड़ मचाना या फिर नुकसान पहुंचाना, ऊधम करना। So that's all for this video. Do like, share and subscribe. Thank you.